जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी जीएस सेकंड जो कि है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास। मैं अभी आपको मूल कर्तव्य करा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने मूल कर्तव्य स्टार्ट कराया था। आज मैं पूरा डिटेल में जितने भी अपने मूल कर्तव्य, संख्या कितनी है, टोटल है 11। आज इनको पूरा अपने बोर्ड पर लिखा है, इसको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको समझाऊंगी। दोस्तों जब ये हम पूरे अपने 11 मूल कर्तव्य समझ लेंगे तो इनसे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी फिर भी मैंने कुछ मेन क्वेश्चन लिए हैं जो आईएएस और अपने पीसीएस में पूछे गए हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बाकी पीसीएस में पूछे गए हैं वो मैं कल की क्लास में करा दूंगी। जब आप ये सब कर लेंगे ना, आज पूरे मौलिक अधिकारों को मतलब मौलिक कर्तव्यों को जान लेंगे, तो फिर कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम बने अपना एक भी भार नहीं जाएगा। इससे पहले भी दोस्तों मैं अपने 13 लेक्चर इंडियन पॉलिटी के डाल चुकी हूँ यूपीएससी पीसीएस के लिए, तो अगर आपको वो देखने हैं तो मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको काफ़ी हेल्प होएगी। दोस्तों आज शुरू करते हैं अपने मूल कर्तव्य की नेक्स्ट क्लास। दोस्तों कल पिछली क्लास जो मैंने कल ही ली थी उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था कि अपने मूल कर्तव्य हैं, क्या ये मूल संविधान में पहले से थे या इनको बाद में ऐड किया गया, जैसा भी है मैंने पूरा मूल कर्तव्य को कल की क्लास में आपको समझाया था। तो अगर मेरी आपको ये पूरी डिटेल में क्लास जाननी है इंट्रोडक्शन की तो कल वाली क्लास देख लेना। बाकी आज फिर भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि मूल कर्तव्य हैं, टोटल संख्या अभी आपको पता है 11 है, लेकिन पहले से ये 11 नहीं थी, पहले ये संख्या 10 थी, एक को ऐड किया गया है। कौन सा ऐड किया है वो आज मैं बताऊंगी। अब ये किस पार्ट में है, तो दोस्तों आपको पार्ट ध्यान रखना है। जो मूल कर्तव्य हैं ये पार्ट फोर्थ का में ये ऐड किए गए थे। अब अगर पूछ ले कि कौन से आर्टिकल में मूल कर्तव्य ऐड किए गए, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 51 का। क्या दोस्तों, आर्टिकल 51 का में जो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब कि जो फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य है जिन्हें हम मूल कर्तव्य भी कहते हैं, तो इनका समावेशन हुआ था। कौन से अनुच्छेद में? 51 का। अगर अंग्रेजी में आए तो ऐसे दे देंगे आर्टिकल 51A दे देंगे उसमें। हिंदी में आएगा तो ऐसे देंगे अनुच्छेद 51 मतलब कि 51 का। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये 11 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार निकल जाता है क्योंकि पिछली क्लास में मूल अधिकार ही किए थे, तो मूल कर्तव्य अगर कहीं निकल जाए तो समझ लेना मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों अपने मूल कर्तव्य हैं 11। अब पिछली क्लास में मैंने जानकारी दी थी कि जो दोस्तों ये अपने मूल कर्तव्य है ना, इनके लिए हम बाध्य नहीं हैं कि जैसे अगर हम इनका कोई भी नागरिक इनका उल्लंघन, एक तो स्पेशली ये बात मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी कि जो अपने मूल कर्तव्य है दोस्तों ये केवल जो अपने भारतीय नागरिक है उनको प्राप्त है। अब दोस्तों जो ये 11 मूल कर्तव्य है ना, इनका पालन करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। क्या दोस्तों, इनका पालन करने के लिए हम क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इनमें से किसी भी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो हमें ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि किसी नागरिक को सजा दी जाए। मतलब कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसके लिए संविधान में कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों लेकिन ये अपना नैतिक, ये मतलब बाध्य हम कैसे हैं, नैतिक रूप से बाध्य हैं कि जैसे कि हम अपने मौलिक अधिकार की भाई हमारे मूल अधिकार ये हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम क्या करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो अपने अधिकारों के लिए तो हम लड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये मूल कर्तव्य है ये हमारे नैतिक है, मतलब कि ये हमारा कर्तव्य है कि जैसे कि हम अपने देश के मतलब संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो दोस्तों ये हमारा मूल कर्तव्य है। इनके लिए अपना जो संविधान है वो हमें बाध्य नहीं कर सकता। ये नैतिक आदर्शों में ही या शुरू से ही फैमिली में ये बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि आपको ऐसे करना है, राष्ट्रीय गान, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, अपने संविधान का सम्मान करना है। तो दोस्तों ये एक व्यक्ति का, एक नागरिक का अपना नैतिक कर्तव्य होता है। इसके लिए संविधान या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमें बाध्य नहीं कर सकता। तो ये मूल कर्तव्य अपने कौन कौन से हैं, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए तो हम लड़ जाते हैं लेकिन अपने कहीं ना कहीं दोस्तों हम मूल कर्तव्य भूल जाते हैं कि हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या है। तो आज हम जान
जानेंगे अपने मूल कर्तव्य को। दोस्तों पहला ही है संविधान का पालन करें। पहला मूल कर्तव्य क्या है कि हमें दोस्तों संविधान का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है दोस्तों, पालन करना है। फिर क्या है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का हमें आदर करना है। अगर आए ऐसे क्वेश्चन फ्रेम, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं आईएएस पीसीएस में, वो भी मैं साथ साथ कराते हुए चलती हूँ आपको। अपने ये मूल कर्तव्य भी कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे एक्सपेक्टेड होंगे कल की क्लास में अपना मूल कर्तव्य अपन खत्म कर लेंगे। देखो पहले ही क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, आदर्श संस्थाओं से तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ऐसे देखा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, संविधान का सम्मान करें, ऐसा या संविधान का पालन करें। ऐसा मूल कर्तव्य में कौन से में कहा गया है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। तो दोस्तों ये पहले ही हमारा पहला ही मूल कर्तव्य में मतलब जो मूल कर्तव्य है 11, इसमें पहला ही मूल कर्तव्य ये है कि हमें अपने संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना है। तो अगर आपके ऑप्शन में ऐसा है, मतलब 1 में कहा गया है, 2 में कहा गया है, 3 में, तो आपको पहले पे ही लगाना है कि ये तो भाई पहले ही बात की गई है, पहले ही कर्तव्य है कि हमें अपने संविधान का पालन करना है। और जो ये संस्थाएं, आदर्श संस्थाएं हैं, इनसे तो आएगा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज और अपने राष्ट्रीय गान का क्या करना है, सम्मान करना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना मूल कर्तव्य क्या है, स्वतंत्रता के लिए, क्या मतलब कि आज़ादी के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें प्लस उनका पालन करें। दोस्तों इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, आपको पता है हमें आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली, कितने हमारे देशभक्त शहीद हुए, बाकी कितने ऐसे जो अपने देशभक्त थे, उन्होंने कितना योगदान हमारी आज़ादी के लिए दिया। तो दोस्तों उनकी हमें मतलब दिल से सम्मान करना है, उनका हमेशा आदर करना है, उनके बारे में कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है या नहीं बोलना है। अगर कोई बोलता है तो हमें उन्हें याद दिलाना है कि भाई इन्होंने इतना योगदान दिया है, अपने जीवन का त्याग कर दिया। हम सबकी आज उन्हीं की बदौलत दोस्तों हम एक स्वतंत्र रूप से जीवन जी पा रहे हैं। तो हमें उनके क्या, राष्ट्रीय आंदोलन को, जिन्होंने भी स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, हमें उनकी दिल से आदर करना है, उनका दिल से रिस्पेक्ट करना है। तो दोस्तों दूसरा आदर्श हमारा यही है, मतलब कि दूसरा हमारा कर्तव्य यही है। अगर आए ना जहाँ भी आए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, आपको ना दोस्तों जो ये मूल कर्तव्य 11 देखने में तो ऐसे लग रहे होंगे कि मैम अपन कैसे याद करेंगे। दोस्तों जो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको की पॉइंट पे फोकस करना है। जैसे कि पहले मूल कर्तव्य का की पॉइंट क्या है, संविधान का पालन करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अपने को पालन करना है। और देन क्या है, अपना ये राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, अपनी ये 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है। सेकंड में आएंगे तो जहां पर भी आपको स्वतंत्रता के लिए दिख जाए, स्वतंत्रता, क्योंकि और जो मूल कर्तव्य है ना, इनमें कहीं भी आपको स्वतंत्रता की बात नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता की बात जहां भी आए तो अपने को समझ जाना कि ये तो भाई मूल कर्तव्य दूसरा है अपना। तो दोस्तों ये अपने मूल कर्तव्य ऐसे ही ध्यान याद होंगे और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में प्री में बनता ही बनता है। तो अपने को इसलिए मैं इस टॉपिक पे भी 3 क्लास अपनी ले रही हूँ, क्योंकि अपने को पता है एक नंबर के लिए फाइट करते हैं। अब थर्ड पे मूव करते हैं दोस्तों। ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरी मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये आईएएस और यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। आईएएस में पूछा गया था सन 2015 में और यूपीपीसीएस में भी ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो जो तीसरा अपना मूल कर्तव्य है वो क्या है, भारत की संप्रभुता। क्या दोस्तों, अगर आए भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कुछ नहीं करना आपको, तीसरे में ध्यान रखना है कि भारत की जहाँ पर भी संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात हो तो आपको लगा देना है तीसरा। ये अपना मूल कर्तव्य थर्ड है। क्या है दोस्तों, ये अपना मूल कर्तव्य थर्ड है कि अपने को भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करनी है, रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ये दोस्तों आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था सन 2015 में और यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बीपीएससी और आरएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको पता है
यूपीपीसीएस वगैरह में क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन मूल कर्तव्य तो अपने 11 है। ये तो नहीं कि हर बार मूल कर्तव्य 3 से ही पूछे जाएंगे, क्या पता फर्स्ट से आ जाए, सेकंड से आ जाए। तो दोस्तों अपने को की पॉइंट ध्यान में रख के अपने ये 11 मूल कर्तव्य अपनी टिप्स पे कर लेने हैं। अब तीसरा तो आपको याद हो गया, क्योंकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात हो रही है, और ये आईएएस में भी पूछा गया है सन 2015 में, और पीसीएस में भी। अब ये तो दोस्तों रिपीट भी हो सकता है, और वैसे रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सारे आज कवर कर ही लेंगे। मूव करते हैं दोस्तों फोर्थ पे, ये है देश की रक्षा। क्या दोस्तों, देश की रक्षा करें, देश की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि अगर हमारे देश पे कभी संकट पड़ता है, क्या दोस्तों, अगर हमारे देश पे कभी संकट पड़ता है तो क्या करनी है, हमें देश की अपने की रक्षा करनी है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे कि कभी भी मतलब हमारे देश पे कोई अटैक हो जाए और हमारे पीएम या राष्ट्रपति जी आह्वान करें कि भाई हमें सबको मिलके इस समस्या का या इस युद्ध में सम्मिलित होना है, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि हमें तैयार रहना है। जैसे कि एनसीसी कैडेट होते हैं, मैं भी एनसीसी में जेईओ रह चुकी हूँ, तो मैंने कॉलेज में एनसीसी की थी। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे जितने भी एनसीसी कैडेट हैं, तो अगर देश आह्वान किया जाएगा, देश की हमारी रक्षा खतरे में होगी, तो दोस्तों ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए आगे आएं। तो अब हम ये नहीं सोचेंगे, या हमारी फैमिली ये नहीं सोचेगी नहीं भेजते हमारा बच्चों को ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा ही सब सोचेंगे तो आज जो हम सुकून से सोते हैं वो नहीं सो पाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पे या वैसे इतने आर्मी मैन और इतने पुलिस ऑफिसर्स हमारी रक्षा के लिए ही तैनात किए गए हैं। तो जब हमारी ज़रूरत होगी देश को, तो तब भी हमें उसकी रक्षा के लिए आगे आना ही है। तो दोस्तों फोर्थ में अपने को यही याद रखना है कि जब भी हमारे देश की रक्षा की बात आएगी, हमें देश की रक्षा करनी है, और अगर आह्वान हुआ, अब अगर अपने देश की रक्षा खतरे में हुई, आह्वान किया गया, तो दोस्तों सबसे पहले हम ही आगे आएंगे, हम ही तैनात रहेंगे कि जी हम तैयार हैं, अपने देश को कुछ नहीं होने देंगे। तो आह्वान किए जाने पर हमें क्या करना है, राष्ट्र की अपने की सेवा करनी है। तो ये दोस्तों अपना फोर्थ मूल कर्तव्य है। मूव करते हैं दोस्तों फिफ्थ पे, जो कि है देश में मेल मिलाप। क्या दोस्तों, देश में मेल मिलाप, भाईचारे की भावना का निर्माण हो। देश में क्या, देश में मेल मिलाप और भाईचारे की भावना का निर्माण हो, जो सभी भेदभाव से परे हो। एक तो हमें क्या करना है, मेल मिलाप से रहना है, भाईचारे से रहना है। ये किस में है, ये अपना मूल कर्तव्य हो जाता है फिफ्थ। अपने को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हिंदू मुसलमान के चक्रों में नहीं पड़ना है, देश में मेल मिलाप से रहना है। सेकंड क्या है, देश में मेल मिलाप आए या भाईचारे की भावना आए या निर्माण, या फिर ऐसे आए कि भेदभाव से परे, भेदभाव से परे, मतलब हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है, मेल मिलाप से रहना, भाईचारे से रहना है, और क्या, महिलाओं का सम्मान करे। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हो गया, फिफ्थ में क्या है हमारा मूल कर्तव्य, हमें मेल मिलाप से रहना है, भाईचारे की भावना से रहना है, और किसी से भेदभाव नहीं करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें सभी को समान समझना है। तो ये अपना मूल कर्तव्य फिफ्थ है। और इसमें प्रीवियस ईयर में दोस्तों महिलाओं का सम्मान से पूछा गया कि महिलाओं का सम्मान करें। ऐसे आएगा कि किस मूल कर्तव्य में महिलाओं के सम्मान की बात कही गई। तो आपको ध्यान रखना है अपना मूल कर्तव्य दोस्तों, ये फिफ्थ है। मूल कर्तव्य फिफ्थ में आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखनी है अपने मेल मिलाप से रहे, भाईचारे की भावना से रखे, किसी से अपने को भेदभाव नहीं करना, और महिलाओं की दोस्तों सभी को रिक्वेस्ट है कि अपनी सभी महिलाओं की अपने को रिस्पेक्ट करनी है। तो महिलाओं की जो सम्मान से है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो बाकी आप क्या पता अब की बार मेल मिलाप, भाईचारा कुछ भी आए, ये 3 चीजें आपको की पॉइंट बैठा लो कि मैम ने बताया था फिफ्थ में तो भाई 5 हैं, मतलब 4 है, अपने भाई मतलब भाईचारे से रहना है, और मेल मिलाप से रहना है, किसी से अपने को भेदभाव नहीं करना, और लास्ट है अपना भाई महिलाओं को सबको सम्मान करना है, उन्हें मतलब जहाँ पर भी उन्हें ज़रूरत है, मतलब कैसे, जैसे कि हम जाते हैं महिलाएं कहीं खतरे में हैं या उनको किसी से मतलब इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो आपको उनकी दोस्तों रक्षा भी करनी है, और उनका सबको ये संदेश दे कि भाई महिलाओं का अपने को सम्मान करना है, ताकि वो बाहर निकलने में खुद को सेफ फील करे। दोस्तों नेक्स्ट है 6th नंबर है देश की संस्कृति और विरासत।
देश की संस्कृति मतलब कि कल्चर और विरासत की रक्षा करे और सम्मान करे। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने को अपने देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसका क्या करना है, सम्मान करना है, उसको बरकरार रखना है और विरासत की रक्षा करे। विरासत की रक्षा करे कैसे, जैसे कि अपने दिल्ली में है रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, ये विरासती तो हैं, और अपना ये हुमायूं का मकबरा हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, तो हमें इन सब विरासतों की रक्षा करनी है। जैसे कि कहीं जाते हैं तो कोई तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो ऐसे हमें किसी को करने नहीं देना है, उन्हें रोकना है कि भाई ये अपना मूल कर्तव्य है। वैसे तो सभी को होना चाहिए कि भाई हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं ऐसे प्लेस पे, तो उनको उन चीज़ों को जो हमारी विरासत है उनको हार्म ना पहुँचाए, वो हमें संजो के रखनी है चीज़ों को, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसे देखे, उन्हें भी ये अवसर प्राप्त हो और वो देखे कि हमारे भारत में, हमारे देश में ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी हमें रक्षा करनी है। अगर आए कि देश की संस्कृति पे ध्यान रखना है आपको और विरासत की रक्षा करें और सम्मान करें। संस्कृति और विरासत पे ध्यान रखना है, संस्कृति विरासत है तो आपको ये समझ जाना है कि ये मूल कर्तव्य अपना 6 है, तो आपको 6 पे टिक करके आना है। नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं 7 पे, जो अपना मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, क्या, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत आता है वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल है, उनके प्रति दया, उनकी रक्षा प्लस उनको बढ़ाने में मदद करे। मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, हमें दोस्तों क्या करना है, उनकी रक्षा करनी है और उनके जैसे उनके प्रति दया, जैसे कि अपना वन्य जीव है, इनके प्रति हमें दया भाव रखना है और इनकी रक्षा करें, उनको बढ़ाने में हमें मदद करनी है। जैसे प्रकृति पर्यावरण की तभी रक्षा होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और जैसे वन, झील, नदी है, नदियों को गंदा ना करें, उसमें कचरा ना डालें, तो ये दोस्तों ये भी हमारा कर्तव्य है। तो ये पर्यावरण से जरूर क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा पूछे कि प्राकृतिक पर्यावरण, आपको बस यही ध्यान रखना है कि प्राकृतिक पर्यावरण की बात, तो ये मूल कर्तव्य तो है हमारा 7, क्योंकि 6 में तो हो गई संस्कृति की बात और विरासत की बात। 7 में आओगे, विरासत के बाद क्या है भाई, हमें उसको संजो के भी रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, ये जो अपने वन, झील, ऐसे करके आप रिलेट करके 7 वाला कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है तो आपको 7 ही लगाना है, और इसमें क्या क्या आ जाता है, वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है, इनके प्रति हमें दया भाव रखनी है, इनका क्या है, उनकी रक्षा करें और उनको बढ़ाने में हमें मदद करनी है। देन दोस्तों 8 है। 8 में क्या है दोस्तों, अपना मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जहाँ भी आए ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो आपको 8 पे लगाना है। ये अपना 8 मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ज्ञान अर्जन, मानवता के सुधार और हित की भावना का विकास करें। मतलब जो ये साइंटिफिक चीज़ है, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इनका, क्योंकि ज्ञान अर्जन, मानवता के सुधार और हित की भावना का विकास, मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इससे क्या हो रहा है दोस्तों, डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, विज्ञान काफ़ी आगे जा चुका है, हम सभी को पता है। तो इसमें अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो आपको समझ जाना है, ये तो अपना मूल कर्तव्य 8 है। क्या करना है, ज्ञान अर्जन, मानवता के सुधार और हित की भावना का विकास करें। ये किस में बात कही गई है, अपने मौलिक कर्तव्य, ये है 8 में। मूव करते हैं दोस्तों 9 पे, जो कि है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति कैसे हो गई, संपत्ति जैसे विरासत मैंने बताया दोस्तों, वैसे ही ये है सार्वजनिक संपत्ति, यही है हमारी, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, रेड फोर्ट हो गया, अपना हुमायूं टॉम्ब हो गया, बाकी लोटस टेम्पल वगैरह हो गए, और बाकी भी दिल्ली में काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये अपनी क्या है, ये अपनी सार्वजनिक संपत्ति है। तो इन पे वैसे तो सभी का अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ दोस्तों हमें अपने कर्तव्य को भी समझना है कि हमें इनको हार्म नहीं पहुंचाना है, और अगर कोई पहुंचाता है तो हमें उनको भी रोकना है। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी है, हमें सुरक्षा करनी है, मतलब कि सिक्योरिटी करनी है। मूव करते हैं दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति आई ना तो समझ जाना कि ये अपना मूल कर्तव्य 9 है। मूव करते हैं दोस्तों 10 पे, जो कि है अपना स्वयं और, क्या, स्वयं मतलब अपने आप और सामूहिक बेहतरी की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे देश का विकास निरंतर हो और उपलब्धियों की ओर हो।
क्या दोस्तों, स्वयं और सामूहिक बेहतरी की ओर बढ़ाने का प्रयास करें जिससे देश का विकास निरंतर हो और उपलब्धियों की ओर हो। मतलब हमें खुद को भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। स्वयं और सामूहिक बेहतरी आए ना तो आपको समझ जाना है ये अपना है 10 वाला। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो जो महत्वपूर्ण है मैं बताती हुई चल रही हूँ, पर क्या जा रहा है की पॉइंट्स याद कर लो, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ही ले। तो स्वयं और सामूहिक बेहतरी की ओर बढ़ाना आए ना तो आपको ध्यान रख रहे हैं ये मूल कर्तव्य अपना 10 है। अब दोस्तों लास्ट के मूल कर्तव्य पे मूव करते हैं जो कि है 6 to 14। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन बालकों के माता पिता और जो उनका प्रतिपाल्य का मतलब है जो उनका पालन पोषण करते हैं। क्या है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों इसका मतलब यही है, ये अपना जो मौलिक कर्तव्य 11 है ये दोस्तों बाद में ऐड किया गया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मूल कर्तव्य की कि अगर आए क्या मूल संविधान में क्या मतलब जब ये मूल कर्तव्य अपने जुड़े थे संविधान में 51 क में या भाग 4 का में कितने इसमें अपने मूल कर्तव्य थे। तो दोस्तों तब थे 10, अब कितने हैं, अब है 11। अब जो ये 11वां है जिसमें कि कहा गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मतलब पेरेंट्स का यह कर्तव्य है कि वो उनको शिक्षा प्रदान करे, या जो भी उनके प्रतिपाल्य का मतलब है जो भी उनका पालन पोषण कर रहे हैं 6 से 14 साल के बच्चों का, उनका ये कर्तव्य होगा कि वह बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। अब दोस्तों ये पहले से मूल कर्तव्य में ऐड नहीं था, ये ऐड कब किया गया ये आपको ध्यान रखना है। ये किया गया 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। ये अपना क्या है, ये है 11वां मौलिक कर्तव्य। दोस्तों ये क्वेश्चन अपना यूपीएससी आरएएस और बीपीएससी में और अपना यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि 6 से 14 साल के बच्चों का संरक्षण जो पेरेंट्स करते हैं इन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, ये कौन सा मूल कर्तव्य है या ये कब ऐड किया गया। तो अगर मूल कर्तव्य पूछे तो ये कौन से नंबर का है दोस्तों, ये है 11वें नंबर का। अगर ये पूछे कि भाई कब ऐड किया गया तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, सन 2002 में। ऐसे दे देंगे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत, 86वें संविधान संशोधन सन 2005 के तहत। तो जो दोस्तों ये डेटिंग होगी ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन क्या होता है अपना गलत हो जाता है। तो आपको ये चीज एकदम माइंड में बैठा लेनी है, इसमें 3 स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अपना 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ये पहले से ऐड नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अब जैसे कि मैंने बता दिया कि अपने ये अब हो गए हैं ये कंप्लीट 11 मौलिक कर्तव्य। आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैंने बता दी, सिर्फ की पॉइंट्स याद करने हैं कि भाई मैडम ने बताया था कि संविधान की बात आए कि संविधान का पालन करना ये तो पहले में है। अगर दूसरे में आए तो भाई मैडम ने राष्ट्रीय आंदोलन करके कुछ बताया था, देखो मैंने रेड से इसलिए लिख रखा है, आप ऐसे भी अपने नोट्स तैयार कर राष्ट्रीय आंदोलन ही लिख ले बेशक। पहले में क्या लिखोगे, पहला मूल कर्तव्य लिख देना कि संविधान का पालन और अपना राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज की क्या करना है, अपने को आदर करना है। सेकंड डालोगे मूल कर्तव्य में स्वतंत्रता डाल देना और अपना राष्ट्रीय आंदोलन, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये तो मूल कर्तव्य अपना सेकंड है। ऐसे ही करके दोस्तों जो मैंने रेड से लिखा है ना मतलब कि वो अपने की पॉइंट्स है, उसे भी आप लिख लोगे ना तो आपको ध्यान हो जाएगी कि 11 मूल कर्तव्य अपने ये हैं। तो कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप दोस्तों राइट ही करके आओगे, गलत होने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। और इसको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे ना फिर की पॉइंट्स को एकदम माइंड में सेट हो जाना है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बना, 2 क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी कल कराएंगे। एक्सपेक्टेड और जो अपने आरएएस में और बीपीएससी में यूपीएससी में पूछे गए हैं ना ये कल कर लेंगे। अब देखो 2 क्वेश्चन कैसे बने आपको समझा देती हूँ। भारत की देखो ये बना, मैंने बताया था ना ये जो अपना तीसरा वाला ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो इसी से क्वेश्चन बना है और 3 पेपर में पूछा गया, आरएएस में भी पूछा गया, यूपीएससी में भी और आईएएस में भी। देखो क्या है, भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया, चौथे पे रखा गया, दूसरे पे रखा गया, तीसरे पे रखा गया। तो बताओ अब आप कौन से में रखा गया, बताया ना मैंने कि भारत की जहाँ एकता अखंडता
और एकता अखंडता, एकता संप्रभुता मतलब कि प्रभुता संप्रभुता एकता अखंडता की बात है तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये अपने तीसरा कर्तव्य है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे तीसरे में। क्या है दोस्तों? भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण बनाए रखना, ये कौन से मूल कर्तव्य में है? ऑप्शन दिए थे उसमें, चौथे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। तो भाई अपने को पता है, प्रीति मैम ने याद करवा दिया, ये तो तीसरे में है। तो आपको ये एकदम से अच्छे से बैठा लेने हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, किसकी संतुति? किसकी संतुति? संतुति मतलब किसकी सिफारिश? अपने सरल भाषा से, उद्देश्य अपने सरल भाषा से समझना है। किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? क्या दोस्तों? किसकी सिफारिश? संतुति का मतलब है, कभी एग्जाम में संतुति आए और कंफ्यूज हो जाओ, सिफारिश आए या संतुति। संतुति का मतलब भी सिफारिश है और सिफारिश का मतलब भी क्या है? संतुति। तो क्या है? किसकी संतुति मतलब कि किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? आपको ऑप्शन में दिए गए थे 4। बलवंत राय मेहता समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, थर्ड है आयंगर समिति, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी को पता होगा, पिछली क्लास में भी कराया था कि किसके सिफारिश पर अपने मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे। तो दोस्तों ये किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लास, मतलब कि मौलिक कर्तव्य की क्लास। एक क्लास दोस्तों इसमें और लगेगी, कल की क्लास और करेंगे। जितने भी अपने यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस या हरियाणा पीसीएस, इनमें मूल कर्तव्य से क्वेश्चन बने हैं, कल मैं वो सारे आपको करा दूंगी और एक्सपेक्टेड भी करा दूंगी। तो दोस्तों जब अपना 3 क्लास लगेंगी इसमें, मतलब 2 तो हो गई हैं आज, एक कल की लगेगी, तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर तो दोस्तों फिर एक भी क्वेश्चन अपना नहीं जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि जब भी मैं दोस्तों वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपके पास वीडियो पहुँच जाए। और दोस्तों क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप लास्ट तक तो देखते नहीं, तो आपको सारी जानकारी कैसे मिलेगी बताओ? मैं क्या बोलती हूँ, अपना पेन पेपर उठा लो, अपने पेन पेपर से दोस्तों आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आप मेरी ये जीएस सेकंड जो कि मैं करा रही हूँ इंडियन पॉलिटी की, अगर आप दोस्तों इसे मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो दोस्तों आपको ना मतलब इतना मजा आएगा यूपी पीसीएस का एग्जाम देने में, आपको लगेगा या और भी स्टेट पीसीएस के कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब मैम ने इतने अच्छे से समझाया है। तो वो तभी संभव होगा तब आप अपने नोट्स बनाएंगे। और दोस्तों ये मैं इतनी अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट चीजें करा रही हूँ, आपके 20 से 25 पेजेस में नोट्स तैयार हो जाएंगे। लास्ट में दोस्तों सिर्फ आपको ऐसे ऐसे करके पन्ने पलटने होंगे कि यार ये मौलिक कर्तव्य से ये है, मौलिक अधिकार से ये है, ये सब तो मैम ने करा रखा है। तो आप कोई भी, फिर मैं ये नहीं कह रही, सिर्फ आप यही देख लो। इसमें तो मैं पूरा सारी किताबों का, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, दृष्टि से, ये मेरे पास दृष्टि है, इससे नोट्स तैयार करती हूँ। 1-2 सोर्स और है पॉलिटी के लिए, मैं पूरा इनका एनालाइज करके आपके लिए कंटेंट तैयार करती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि आपको स्वयं से पढ़ना है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपको एक तरीका देती है। बाकी अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो जैसे मैं कराती हूँ आप चेक भी कर सकते हैं कि मैम ने जो चीजें कराई है क्या वो पूछी भी गई है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध किसी पे विश्वास करें, तो आपको खुद से भी दोस्तों एनालाइज करना है चीजों को। वो कैसे करोगे? जब आप ये चीजें मेरी देखोगे, फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको लगेगा कि ये सब चीजें तो मैम ने करा रखी है, तो आपको और जल्दी से चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? और मतलब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।